नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दोस्तों, पिछली बार हमने शुक्र ग्रह के बारे में डिस्कस किया था। आज हम शनि देव के बारे में बात करेंगे, यानी कि शनि प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शनि प्लैनेट की प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। यह प्लैनेट सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। अगर सूरज आग का गोला है तो शनि प्लैनेट जो है वो बर्फ के साथ ढका हुआ है, यानी कि एक ठंडा प्लैनेट है। अब शनि किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली शनि दुख, तकलीफ, घाव, किसी भी तरह की दरिद्रता, आलस्य या एक बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी जिसको हम कहते हैं, उनको, मिजरीज को, लाइफ की, इन सब को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों में ये भी भ्रांतियां हैं कि शनिदेव हमेशा दुख के ही कारक हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शनि जो प्लैनेट है वो साथ साथ में अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है। ये वैराग्य के कारक भी है। अगर आपने आध्यात्मिक लाइफ जीनी है तो उसमें शनि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक बात और, जब शनि की दशा आती है, क्योंकि शनि एक न्यायप्रिय प्लेनेट है, महादेव ने उन्हें एक जज का रुतबा दिया है, यानी कि न्यायाधीश का। इसीलिए कहा जाता है कि जब शनि की दशा शुरू हो या शनि की साढ़सती शुरू हो तो वो आपको निखार कर एक डायमंड की तरह बना देते हैं, यानी कि 24 कैरेट प्योर गोल्ड बना देते हैं। इसीलिए ही कहा जाता है कि जब शनि की दशा आएगी आप सात्विक हो जाइए, आपको आपके पुराने कर्मों का फल उसी साढ़सती के अंदर ही मिलेगा। अब साढ़सती आपकी कैसे शुरू होती है और आपके जीवन में क्या प्रभाव देती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि साढ़सती के बारे में मैं पहले आपको विस्तार से बता चुका हूं। साढ़सती शुरू कैसे होती है? चंद्रमा से एक घर आगे, एक घर पीछे और चंद्रमा के ऊपर जब गोचर का शनि आपकी जन्म राशि के चंद्रमा के ऊपर या उससे एक घर आगे या एक घर पीछे आएंगे तब आपकी साढ़सती शुरू मानी जाती है, और जब वो एक घर पीछे से आगे निकल जाएंगे तो वो साढ़सती खत्म मानी जाती है। इस साढ़सती के दौरान आपको अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं, कईयों को बुरे फल भी प्राप्त होते हैं। शनि शत्रु नहीं है, शनि मित्र है। इस बात की पुष्टि बिल्कुल सही है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलने हैं, क्योंकि ज्योतिष या हमारा ये जीवन कर्म प्रधान जीवन है। अगर इस जीवन में आए हैं तो हमें कर्म करने ही पड़ेंगे। शनिदेव कुंभ और मकर के मालिक हैं और ये मेष राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं, तुला राशि में जाकर ये उच्च के हो जाते हैं। अब शनिदेव आपकी कुंडली को प्रभावित कैसे करेंगे, या अगर वो उच्च के हैं या शनिदेव नीच के हैं, वो ग्रह पर्टिकुलर की बात करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा उसका। ये जरूरी नहीं है कि अगर शनि आपका उच्च का है तो आपको दुख नहीं देंगे या आपको हमेशा खुश ही रखेंगे। और सेम बात जब यही प्लैनेट नीच का हो जाएगा तो यही बात उन पर भी लागू होगी कि ये नहीं कि अगर आपका शनि नीच का है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी या आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। ये हर जातक का, हर व्यक्ति का अपनी कुंडली के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। कभी आपने ये सोचा है कि 1 या 1.5 घंटे का या 2 घंटे का लगन होता है। अब आप ये सोचिए कि उस दौरान कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे जब शनि उच्च के होंगे या नीच के होंगे या किसी भी घर में बैठे होंगे। तो क्या उन सब जातक की, उन सब बच्चों की जिंदगी सेम ही व्यतीत होगी? क्या सबके सब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या सबके सब उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे? जी नहीं।
ऐसा नहीं होता। हर प्लैनेट की डिग्री होती है, वो डिग्रिकली उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। उसका अपना ग्रह है, उसका अपना नक्षत्र है, उसके नक्षत्र के आगे चरण है। इसीलिए कहा जाता है कि एक विद्वान ज्योतिष से अपना टेवा दिखाएं, अपनी पत्री दिखाएं, ताकि आपको आपकी पत्री के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट आपको बता सके। वापस आते हैं अपने ही टॉपिक पे, जो है शनि। शनि देव कहीं ना कहीं मिजरी के कारक हैं। अब वो मिजरी कैसी होंगी वो आपके घर बताएंगे, वो आपकी कुंडली के घर बताएंगे, और वहां पर कौन सी राशि फॉल करती है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना स्वाभाविक है। मगर इनका सारा दोष शनि देव के ऊपर या शनि प्लैनेट के ऊपर डालना तर्कसंगत नहीं होगा। अगेन, इनके साथ भी कोई ना कोई ग्रह आएगा, कोई किसी पर्टिकुलर राशि में आएंगे, किसी पर्टिकुलर घर में आएंगे, तो एक कॉम्बिनेशन के साथ, गोचर के साथ, दशा के साथ, अंतर्दशा के साथ, प्रत्यंतर दशा के साथ मिलकर ही ये रिजल्ट देंगे। अब एक बात और बहुत देखने में और सुनने में आती है, मुझे कई कॉलर्स के फ़ोन भी आए और उन्होंने बार बार एक ही चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया, दबाव डाला कि क्या हमें शनिवार के दिन लोहा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि कहें कार लेनी है, स्कूटर लेना है, बाइक लेना है, घर की कोई भी चीज़ लेनी है, या काले रंग के कपड़े डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। दोस्तों, ये बात आपकी कुंडली तय करेगी कि अगर आपका कुंडली में शनि योगा कारक है, शनि आपका अच्छा प्लेस्ड है, तो आपको जरूर और जरूर ये सब चीजें शनिवार को लेनी चाहिए। शनि काले रंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उस दिन काला रंग पहनना चाहते भी हैं तो नो इश्यूज, बशर्ते आपकी कुंडली में वो अच्छा बैठा हो। अब सेम चीज इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं, जो कि कलर थेरेपी में यूज की जाती है। नग भी कलर थेरेपी का ही एक पार्ट है, जो आप नग डालते हैं। इसके बारे में हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, जिसमें आपको नगों की या पे कलर्स की पूरी जानकारी मैं दूंगा। अभी फिलहाल शनि के साथ ही स्टिक करते हैं, शनि प्लैनेट के साथ ही स्टिक करते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव के मंत्र की। इनका वैदिक मंत्र, बीज मंत्र क्या है। शनि का बीज मंत्र जो लिया जाता है वो है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शन्याय नमः। ये इनका बीज मंत्र है। कोई भी जातक जो शनि ग्रह से पीड़ित हो वो इन मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। इन शनि देव से रिलेटेड, शनि ग्रह से रिलेटेड जो वस्तुएं आती हैं, जैसे कि काले माँ, काले चने, चप्पल स्पेशली लेदर की, तो ये सब चीज़ें आप, काले तिल, ये सब चीज़ें आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी वृद्ध आदमी को दान कर सकते हैं। अगर आपने शनि को अच्छा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि शनि आपको रिजल्ट दे, तो अपने पास काम करते हुए जो नौकर हैं उनके साथ बिहेव अच्छा रखें, उनकी हेल्प करती रहें। साथ साथ में अगर कोई वृद्ध आदमी है, शनि एक बूढ़ा प्लैनेट है, तो उसकी भी मदद जरूर कीजिए। आपको भी अगर आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी आप क्यूरी करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई भी शंका है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या मुझे ईमेल्स कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देके खुश होऊंगा, ताकि आपको आपकी लाइफ में तरक्की करने का मौका मिले। क्योंकि हम हजारों उपाय कर देते हैं, जाने अनजाने में, चाहे सोच के करें या बिना सोचे करें, हम उपाय ज़रूर कर देते हैं, मगर हमें उसका फल मिला या नहीं मिला, ये बात बहुत मैटर करती है। और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज्योतिष सही है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस का हेर फेर है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो कि शनि ग्रह से संबंधित था। इसी के साथ साथ हमने सूर्य से लेके शनि ग्रह तक सारे ग्रह आपको बताए। अब आप हमें नया टॉपिक बताएंगे, जिसके ऊपर मैं आपको विवेचना दूंगा, आपको मार्गदर्शन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।